स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल एट्थ की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। ए पार्टिकल मूव्स विद सेंट्रल एक्सेलरेशन लैम्डा बाय डिस्टेंस का क्यूब, फाइंड द पाथ एंड डिस्टिंग्विश द केसेस। आपको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। फोर्स क्या दे रखा है आपके पास, F इज इक्वल टू लैम्डा बाई डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस किस में नोट करते हो आप, आर में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पाथ। पाथ के लिए क्या इक्वेशन होती है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या होती है आपके पास पाथ की डिफरेंशियल इक्वेशन, एच स्केयर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू एफ बाई यू स्केयर। यही होती है आपके पास पाथ की इक्वेशन। एफ कितना गिवन है आपको, एफ बाई आर क्यूब, और आप क्या पुट करते हो, आर इज इक्वल टू 1/u, तो आपका ये कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू आपके पास लैम्डा यू क्यूब अपॉन यू स्केयर। यू स्केयर से यू क्यूब कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा, लैम्डा यू आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो क्या आई आपके पास इक्वेशन, डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू लैम्डा u डिवाइडेड बाई एच स्केयर। u को भी क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये डी टू यू ओवर डी थीटा स्केयर, दिस इज इक्वल टू, u को यहाँ लेके जाओगे, एक u यहाँ पे एक u यहाँ पे, u को क्या करो, कॉमन ले दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा बाई एच स्केयर माइनस 1 इंटू यू। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर अलग अलग केसेस देखेंगे कि आपके पास क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं आपके। फर्स्ट केस में आपने क्या लिया, फर्स्ट केस में आपने क्या लिया कि मान लिया जो लैम्डा बाई एच स्केयर है वो क्या है आपका 1 से ग्रेटर है। तो अगर लैम्डा बाई एच स्केयर आपका 1 से ग्रेटर होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स लैम्डा बाई एच स्केयर माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, एन स्केयर। क्या मान लिया आपने, लैम्डा बाई एच स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्केयर। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एन स्क्वायर क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसलिए हमने इसको क्या ले दिया, एन स्क्वायर पुट कर दिया। कर दो इसकी वैल्यू इसमें पुट, कितना आएगा आपके पास, डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा, डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। अब देखो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, डी स्केयर माइनस एन स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस n। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, u इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एन थीटा प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस एन थीटा। ऐसे ही निकालते हो सॉल्यूशन, फर्स्ट ईयर में ओडी में आप कर चुके हो ये सारी चीज़ें। तो u की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ये आपके पास C1 C2 क्या है, कांस्टेंट। अब ये आपके पास क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी, स्पाइरल कर्व की। ये क्या है आपके पास, स्पाइरल कर्व है जिसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्वोल्यूशंस हैं अबाउट द पोल। ठीक है, और अगर आपके पास या तो C1 0 हो जाए या C2 0 हो जाए, इनमें से अगर एक भी 0 हो जाएगा तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, फर्स्ट केस में स्पाइरल कर्व आई आपकी। सेकंड केस क्या है आपके पास, सेकंड केस में आपने मान लिया कि जो लैम्डा बाई एन एच स्क्वायर है वो कितना है, 1। अगर लैम्डा बाई एच स्क्वायर 1 आएगा, लैम्डा बाई एच स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो ये फैक्टर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपके पास डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर से अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो u कितना आ जाएगा, C1 थीटा प्लस C2। ठीक है, ये आपका किस फॉर्म का है, ये आपका इस फॉर्म का है, C1 इंटू थीटा माइनस के। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, रेसिप्रोकल स्पाइरल की इक्वेशन होती है आपकी। ठीक है, किसकी इक्वेशन होती है ये आपके पास, रेसिप्रोकल
स्पाइरल। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, रेसिप्रोकल स्पाइरल की इक्वेशन होती है। अगर मान लो C1 आपका 0 आ जाए, अगर आपके पास C1 0 आ जाए तो ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास सर्कल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास था सेकंड केस। फर्स्ट में क्या मान के चले, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, सेकंड में क्या मान के चले, इसकी वैल्यू 0, थर्ड में क्या मान के चलोगे, इसकी वैल्यू 1 से लेस। अगर 1 से लेस होगी तो ये क्वांटिटी क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी। तो आपका थर्ड केस क्या बनेगा कि अगर आपका लैम्डा बाई एच स्क्वेयर क्या हो, लेस देन 1 हो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, लैम्डा बाई एच स्क्वेयर माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या पुट कर दी, इसकी वैल्यू माइनस एन स्क्वेयर। अब देखो एन स्क्वेयर आपका पॉजिटिव, अगर आप इसके आगे माइनस लगाते हो तो ये हर केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव क्वांटिटी को। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस एन स्क्वेयर पुट कर दी। जब माइनस एन स्क्वेयर यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2u ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर यू। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, d2u ओवर डी थीटा स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर यू इज इक्वल टू 0। फिर से इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा एन। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू C1 कोस ऑफ एन थीटा प्लस C2 साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड केस में आपके पास पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व। एक बार इसको पॉजिटिव लेके चलना है, एक बार इसको 0 लेके चलना है, एक बार इसको लेस देन 1 लेके कंसीडर करना है। तो आपके पास 3 अलग अलग पाथ आएंगे। फर्स्ट पाथ क्या आएगा आपके पास, स्पाइरल कर्व आएगी, सेकंड में क्या आएगा, रेसिप्रोकल स्पाइरल आएगा, और थर्ड केस में आपके पास ये पाथ आएगा।